स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कंप्लीट करा दिया था। उसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा पूरा कंप्लीट करा दिया था। पैरेन्काइमा सबसे पहले बताया था, देन कोलेन्काइमा और फाइनली स्क्लेरेन्काइमा। तीनों में डिफरेंसेस भी बताए थे। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो नॉन लिविंग टिश्यू होता है। जहाँ तक डिपोजिशन की बात है तो जैसे पैक्टिन, लिग्निन एक्सेट्रा का डिपोजिशन हमने बताया था कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तो हो ही गया था आपका टॉपिक। अब बात करेंगे अबाउट द कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है, इसको हम वैस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। वैस्कुलर टिश्यू इसलिए कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, जो कि वाटर का, फूड का ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, तो किसके द्वारा होता है? इसी टिश्यू के थ्रू होता है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टिश्यू की बात करें तो इसमें दो टाइप के टिश्यू आएंगे। फर्स्ट वन जाइलम और सेकंड वन फ्लोएम। दोनों के दोनों, जाइलम एंड फ्लोएम, बोथ आर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। अगर कंपोजिशन की बात करें जाइलम की, तो जाइलम जो है वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ट्रैकीड्स, दूसरा होगा सी ट्यूब्स, जाइलम बता रहे हैं ना, ट्रैकीड्स, और ऐसा करो दूसरा वैसल्स करो, ट्रैकीड्स वैसल्स होगा दूसरा, और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा हो जाएगा जाइलम फाइबर्स। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो जाइलम जो टिश्यू होता है उसे डेड टिश्यू क्यों कहते हैं, तो यहाँ क्लियर कट एक चीज दिख रही है, इसको हटा दो, इसको जाइलम पैरेन्काइमा, ये भी डेड है, ये भी डेड टिश्यू है, ये भी डेड टिश्यू है, तो केवल यही तो लिविंग है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, जो जाइलम टिश्यू इज आल्सो नोन एज डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू होता है। अगर जाइलम की फंक्शन की बात करें तो जाइलम जो है वो, उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द सूट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब वाटर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही ले लो, जो प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। वाटर कहाँ से लेते हैं? जनरली रूट से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में होती है। देखा होगा 0.03%, आपको आइडिया होगा कितनी होती है, 0.03%। तो उसकी प्रेजेंस में ही अपना फूड बना लेते हैं। अब फूड के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़े आसानी से एनवायरनमेंट में है ही, और वाटर इन्हें अगर लेना है तो उसके लिए कौन से टिश्यूज की हेल्प चाहिए? जाइलम टिश्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे अबाउट द फ्लोएम। फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू है जो कि 4 टाइप के एलिमेंट से बना होता है। क्या कौन कौन सी होती है? एक होती है सी ट्यूब्स, दूसरी होती है कंपेनियन सेल्स, एक होती है जाइलम, वो जाइलम पैरेन्काइमा लिखा था, इसमें क्या लिखोगे? फ्लोएम पैरेन्काइमा, बाकी का सेम होगा। फ्लोएम लिख दो और पैरेन्काइमा लिख दो, ठीक है। और एक लिख दो, जैसे यहां जाइलम फाइबर लिखा था, इसमें क्या लिखोगे? फ्लोएम फाइबर्स कर दोगे, फ्लोएम। अब यहां नोटिस कर रहे होंगे कि ये 3 जो हैं, ये 3 टाइप की सेल्स जो होती हैं वो फ्लोएम टिश्यू में कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं, जबकि ये केवल एक टाइप की ये सेल जो होती है वो डेड होती है। इसी वजह से फ्लोएम टिश्यू को लिविंग टिश्यू भी कह सकते हैं। जिस तरीके से जाइलम को हमने डेड टिश्यू क्यों बोला था? क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है, जो एलिमेंट्स जो बना रहे हैं, सेल्स जो बना रही हैं, वो मोस्ट ऑफ द सेल्स बिकम्स डेड। वो कैसी थी? डेड थी, जिसकी वजह से वो कैसा था? डेड टिश्यू था। यहाँ अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? एलाइव और लिविंग हैं। जबकि जो फोर्थ है, जिसका नाम हमने फ्लोएम
फाइबर्स बताया वो कैसा होगा, डेड होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू। अगर हम फंक्शंस की बात करें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, तो आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन होता है कहाँ, इनसाइड द लीव्स। मेसोफिल सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, अल्टीमेटली द ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड। तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का बाद में कन्वर्जन हो जाएगा, किसमें, स्टार्च में हो जाएगा। ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। आप जानते हैं स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड होता है ग्लूकोज, और वो पॉलीसैकेराइड। अगर देखें तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में स्टोर्ड फूड इसीलिए क्या होता है, स्टार्च होता है। अगर हम अपन लोगों में या एनिमल सेल में, एनिमल्स में बात करें स्टोर्ड फूड की, तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो फ्लोएम का जो फंक्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। जो बना है, क्या फूड बना है, ग्लूकोज बना है, वो कहाँ बना है, लीव्स में। जबकि जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है या रिक्वायरमेंट एनर्जी की है, वो पूरी की पूरी बॉडी में होगी, और रेस्पिरेशन भी पूरी की पूरी बॉडी में होगा। तो इसलिए जो बना हुआ फूड है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होना होगा, उसको ट्रांसलोकेट होना होगा, पहुंचेगा। और ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू का काम क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक बात और ध्यान में रखना कि जो यहाँ जाइलम के बारे में बात कर रहे थे, तो जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर होता है, क्योंकि रूट से वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। जबकि आप जानते हैं कि जो फ्लोएम होगा अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि रूट को भी फूड चाहिए। अब रूट के लिए अगर फूड आएगा तो कैसा आएगा, डाउनवर्ड ही आएगा। अब बर्ड तो वही नहीं, रूट ऊपर तो होती नहीं है, रूट नीचे जमीन में होती है। तो आपको दिमाग में रखना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर फूड का बोलें तो फूड के ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा, दोनों डायरेक्शन में। जबकि हम वाटर मिनरल्स की बात करें जो जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है, वो कैसा होता है, ओनली अपवर्ड। ठीक है, तो ये तो ध्यान में रहेगा। तो जाइलम फ्लोएम जो कि दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। आपसे कोई कहे वाई जाइलम इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है, सीधा सा आपका आंसर यही है, एज इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल। यहाँ देख रहे हो 4 टाइप की सेल से बना है। अब जब 4 टाइप की सेल से बना है तो ऑब्वियसली बात है कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा। यही जाइलम की कहानी है, यही फ्लोएम की। मीन्स दोनों ही इसीलिए कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू है। यहाँ एक चीज और हमने एक नोटिस कराई, क्या वेस्कुलर और लिख दिया। वेस्कुलर का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, चूंकि इनका काम ही होता है फूड का या वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना रूट से सूट तक, या फिर जो लीव्स में बना हुआ फूड है वो लीव से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 बात कर लेते हैं कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे थे जाइलम की, तो जाइलम को हम वुड भी कहते हैं, और ये वैस्कुलर टिश्यू है। और मैकेनिकल टिश्यू इसलिए है क्योंकि इसका काम ही है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जाइलम में सबसे पहले हमने क्या बताया, ये ट्रैकीड्स होती है। ट्रैकीड्स के बारे में कह सकते हैं, ये जो ट्रैकीड्स होती हैं ये एलोंगेटेड होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ये प्रिमिटिव एलिमेंट हैं, और ये मुख्य रूप से जो इन्वॉल्व होती हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होता है, ट्रैकीड्स के थ्रू होता है। क्यों, क्योंकि वेसल्स जो होते हैं इनमें जनरली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अब वेसल्स को देखें, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा वेसल्स। तो ये एडवांस एलिमेंट्स हैं और किस में पाए जाते हैं, जनरली दे फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से काफ़ी एडवांस हैं। तो एंजियोस्पर्म में ये वेसल्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। वेसल्स जो होती हैं वो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि एक एंड से दूसरे एंड से कंटिन्यूअस होकर एक चैनल का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कि जो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है वो आसानी से बहुत ही एफिशिएंट होता रहता है।
तीसरा जो एलिमेंट है जाइलम का वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ये जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। क्या काम होगा? स्टोरेज ऑफ फूड। और स्टोर्ड फूड मटेरियल जैसा कि हम बता रहे थे क्या होता है? स्टार्च। तो स्टार्च को स्टोर करने का काम जो जिम्मेदारी है वो है जाइलम पैरेन्काइमा की। इसीलिए जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग या एलाइव भी हम बोल रहे थे। लास्ट जो इसका एलिमेंट है जाइलम का वो है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसे जाइलम फाइबर भी कहते हैं। ये नॉन लिविंग हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और इनके अंदर नैरो कैविटीज़ होती हैं। ये प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट। केवल जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा बाकी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन जाइलम कैसे होंगे? वो डेड होते हैं। ठीक है, फंक्शंस बता ही दिया हमने, कहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑफ एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये इस तरीके से जाइलम हो गया था। फ्लोएम के कंपोजिशन की बात कर रहे थे। फ्लोएम के कंपोजिशन में पहला जो एलिमेंट बताया था हमने बताया था सी ट्यूब्स। सी ट्यूब्स जो होंगी वो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी जो कि उनके जो एलोंगेटेड एंड जो होंगे वो थिन वॉल्ड सेल्स होंगी। और ये जो इनमें न्यूमरस पोर्स होते हैं जिनको हम सी प्लेट्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। सी ट्यूब्स में जो न्यूक्लियस होता है वो मैच्योरिटी पे कैसा हो जाता है? डिजेनरेट हो जाता है, जबकि साइटोप्लाज्म जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल्स की बात करें तो कंपेनियन सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट रहते हैं। सीप सेल्स के साथ साथ जो कंपेनियन सेल्स होती हैं उनको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनेट होती हैं केवल एक मदर, सिंगल मदर सेल से, इसलिए इन्हें सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है विच इज़ नॉन एज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सी ट्यूब। सी ट्यूब को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये स्टोर करेगा फूड को और हेल्प करेगा रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो फंक्शन भी बता दिए थे हमने फ्लोएम के। फ्लोएम का फंक्शन था कंडक्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।